Hello guys and a very welcome to Microbial Mind. Today's video is going to be very important as in this video I'm going to explain you all about the procedure of application plus prospectus and notice released by the College of Biotechnology Dovasu Mathura. Let's skip to Hindi just a sec. हाँ, तो कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि एक लीडिंग डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान का विश्वविद्यालय के इस डिपार्टमेंट ने सेशन 2022-23 के लिए एप्लीकेशंस का नोटिस रिलीज कर दिया है। आप स्क्रीन पर विश्वविद्यालय के लोगों के नीचे जो इमेजेस देख रहे हैं वे कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की एक्सटर्नल बिल्डिंग की इमेजेस हैं। हाईटेक लैब से सुसज्जित इस बिल्डिंग में दो कोर्सेज रन किए जाते हैं जो कि हैं बीएससी ऑनर्स इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ संस्था छात्रों को मशरूम प्रोडक्शन, बायोरेमिडिएशन, ग्रीन हाउस एंड स्पाइरुलिना प्रोडक्शन जैसे मुख्य विषयों पर ट्रेनिंग भी देती है। स्टूडेंट ओरिएंटेड इस कॉलेज के द्वारा छात्रों के पूर्ण विकास के लिए और भी काफी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो के लिंक से देख सकते हैं। साथ ही साथ उस वीडियो में आप कॉलेज का एक कंप्लीट व्लॉग भी देख पाएंगे इंक्लूडिंग द लैबोरेटरी व्यू। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और जो कॉलेज ने नोटिस रिलीज किया है उसको देखते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप सिंपली गूगल पर सर्च करेंगे www.upvetuniv.edu.in। सर्च पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक ऑफिशियल साइट खुलकर आ गई है। आप राइट हैंड साइड पर आप देख पा रहे होंगे कि एक हाइलाइट्स का टैब आपको दिखेगा जिसमें कि आप फर्स्ट टैब पर क्लिक करना है जो कि है अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिफरेंट कोर्सेज। अब आपके सामने कुछ ये स्क्रीन अपीयर हो रही होगी। चलो सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं। तो यहाँ नोटिस में 4th नंबर पर आप देख पा रहे होंगे कि एडमिशन फॉर बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएससी ऑनर्स इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का कॉलम दिया हुआ है। साथ ही साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में 12th स्टैंडर्ड में आपके पास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी होना कंपलसरी है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई 1 अगस्त 2022 है, आफ्टर विच नो रजिस्ट्रेशंस विल बी एंटरटेन्ड। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि सीओबी के अंडर चलने वाले इन दोनों ही कोर्सेज के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाता है अभी तक। तो यानी आप सिंपली अपनी 12th की परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं एंड आई थिंक विच इज द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ये नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिसमें कि पहला है 16 मई 2022 से एप्लीकेशन जो है वो आपके शुरू होंगे या शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशंस की फी सबमिशन के लिए केवल ऑनलाइन तरीका ही यूज किया जाना चाहिए जिसमें कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू अपनी फी सबमिट कर सकते हैं। चलो अब मैं आपको सेशन 2022-23 के लिए जो प्रोस्पेक्टस रिलीज हुआ है वो और दिखा देता हूं जिससे आपके काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको फीस क्राइटेरिया भी पता लग जाएगा। तो यहां आप देख रहे होंगे कि लिंक फॉर प्रोस्पेक्टस ऑफ दिस सेशन ये जो दिया हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से एक पीडीएफ खुलकर आती है। मैं आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जानकारी दे दे रहा हूं और आप खुद से अपने एंड से भी एक बार इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। तो इधर आपको एप्लीकेशंस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट दी गई है वो दिखाई दे रही होगी विच इज 16th मई एंड 1 अगस्त रेस्पेक्टिवली। साथ ही साथ आपको काउंसलिंग की डेट जो कि 17th अगस्त है वो भी दिखाई दे रही होगी। जनरली फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग सेम डे ही खत्म हो जाता है विथ फीस सबमिशन एंड हॉस्टल अमेंडमेंट और उसके 2 या 3 दिन बाद ही क्लासेस शुरू हो जाती हैं।
इधर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन ही सबमिट होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और इसके नीचे इन केस ऑफ एनी क्वेरी आपको रजिस्ट्रार और सीओई की मेल आईडी और ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि आप इधर देख सकते हैं। ये प्रोस्पेक्टस करीबन 44 पेज का है, जिसे पूरा एक्सप्लेन करना अभी इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए इन नटशेल अगर बात कही जाए तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस प्रोस्पेक्टस में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, जैसे कि कॉलेज फी, हॉस्टल एकोमोडेशन कैसे प्रोवाइड होगा वो, लाइब्रेरी, टूर्स, एनसीसी में एनरोलमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे एनसीसी और एनएसएस के एनरोलमेंट होते हैं, जिम्नेशियम, कैफेटेरिया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो कि होंगे आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए और काउंसलिंग के टाइम पे उनकी पूरी जानकारी। तो इससे पहले कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, उससे पहले एक बार इस प्रोस्पेक्टस को जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इसके एंड में कुछ फॉर्म्स जैसे कि डिफरेंट एफिडेविट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट्स, ये आप देख सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा के बारे में एक फॉर्मेट जो है आपको वो प्रोवाइड किए गए हैं, जिन्हें आपको प्रिंट करवा कर फिल कर जो काउंसलिंग के टाइम पर जमा करना होगा। तो ये हो गया प्रोस्पेक्टस का। अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन की ओर। Now let's go back for registration process. तो यहाँ लास्ट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करने से आप एक विंडो पे पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, आप इस विंडो पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पर यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी स्टूडेंट्स के लिए एक लॉगिन का ऑप्शन है, जो कि आप इधर देख सकते हैं और जो कि यूज किया जाता है नॉर्मली स्टूडेंट्स के द्वारा फॉर फी सबमिशन, पर्सनल डिटेल्स, सिलेबस, अटेंडेंस चेक एटसेट्रा, इन कामों के लिए। नाउ लेट्स गो बैक टू योर पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो आपको इस टैब में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, जिसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। यहाँ मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, जिसे एंटर करने के बाद ही आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। अब क्या है कि मैं कॉलेज में ऑलरेडी स्टूडेंट हूँ, तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ऑलरेडी रजिस्टर है, तो मैं सिर्फ लॉग इन कर सकता हूं, मैं न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। इसकी वजह से मैं जो आगे का स्टेप्स है वो आपको परफॉर्म करके नहीं दिखा सकता, बट बिलीव मी ऑल स्टेप्स आर सुपर इजी और पोर्टल इतना यूजर फ्रेंडली है कि वो आपको खुद गाइड करेगा अंटिल यू कंप्लीट द होल रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है फॉर बोथ बीएससी ऑनर्स इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी विच हैज 15 एंड 45 सीट्स रेस्पेक्टिवली। अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम होता है तो आपके एड्रेस पर कॉलेज की तरफ से एक पोस्ट भेजी जाती है फॉर इन्विटेशन टू काउंसलिंग। उस लिस्ट में काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड प्रोवाइडेड होते हैं। फिर आपको उस पर्टिकुलर डे पर कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है और डॉक्यूमेंट सबमिशन प्लस वेरिफिकेशन एंड फीस सबमिशन के बाद आपको एक हॉस्टल अलॉट कर दिया जाता है इन केस इट इज रिक्वायर्ड। और इस सब के 3 या 4 दिन के अंदर ही क्लासेस कंडक्ट होना शुरू हो जाता है। In this video, I tried to cover every point for registering into College of Biotechnology, Devasu, Mathura. If you find this video helpful, please like it. And if you are new here, please subscribe my channel. Thank you so much.